अब अम्बा पवनी अब बदल चुकी। अब अम्बा हर उस इंसान से बदला लेगी जिसने उसकी परिवार की मान मर्यादा पर उंगली उठाई है। हरजीत बाजवा और उसका खानदान नहीं बचेगा। तो क्या मम्मी इस तरह हम सिमरन की शादी वहाँ करवा पाएंगे? मेरे जीते जी तेरी उस बाजवा के लड़के से शादी तो नहीं होने वाली, और तेरे इस हाल में कोई और भी तुझसे शादी नहीं करेगा। ये शादी तो मैं करवा के रहूंगा मम्मी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सब क्या हो रहा है? बेटी, बेटी, ये सब तैयारियां किस लिए हो रही है? रमन वीर जी की शादी की तैयारी चल रही है। हाय रब्बा, इसका मतलब शादी नहीं टूटी। मुझे कैसे भी करके रमन वीर जी को बाहर निकालना होगा। क्या करूं? हो गया सब काम? मास्टर जी, मास्टर जी! अरे मन्नू बेटा यहाँ? हाँ मन्नू बेटा, क्या काम था? तुम यहाँ कैसे? वो मास्टर जी, आपसे कुछ काम था। क्या? हाँ मास्टर, बोल क्या हुआ? अभी तो गया था यहाँ से। जी वो रमन से गुफ्तगू करनी थी, उनकी शेरवानी के बारे में। जो भी है मुझसे बात कर, मैं बोल दूंगा। वो अस्तर लगाना है। रमन सुन, तेरी शेरवानी में अस्तर लगाना है। उन्होंने स्ट्रेट कटिंग के लिए कहा था, इतने कपड़े में हो नहीं पाएगा। ए सुन, बात कर मास्टर से, दिमाग खराब कर रहा है। हाँ मास्टर बोल, मना कर दिया ना एक बार। हेलो रमन वीर जी, मैं मन्नू। हाँ मास्टर बोल। रमन वीर जी, मैं कह रहा था कि आपको किसी भी तरह से इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक ही रास्ता है आपके और सिमरनदीप की शादी करवाने का। आपको ही भागना पड़ेगा और शादी करनी होगी। नहीं मन्नू, ऐसा नहीं हो सकता। रमन वीरे, ऐसा ना कर। ये बहन की जिंदगी का सवाल है और मेरी मम्मी की जिंदगी का भी सवाल है। मेरे पापा ने मेरी मम्मी को कमरे में बंद करके रखा हुआ है, और अगर मैंने कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो मेरी मम्मी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और क्या तमाशा लगा रखा है? साले घर से बाहर निकलो। हरजीत बाजवा के बेटे की शादी है, उन्होंने भेजा है आपको न्योता देने के लिए, और खासकर कहा है आपके घर पे ढोल बजाने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है, कह देना उनको कि दुश्मन लाख चाहे, रमन बाबूजी की शादी नहीं टूटने वाली। साले किस घर में खड़ा पता तुझे? इसे मारने से कुछ नहीं होगा जगन बाबू। ये बेचारा तो वही कर रहा है जो इसे करने को कहा गया है। तेरे चेहरे पे ये शिकन देखने के लिए कब
से तड़प रही थी मैं अम्बा। क्या हुआ? झटका लगा? रमन की शादी अभी हुई नहीं है, होने वाली है। चाय के प्याले में और होठों में इतना फासला हमेशा होता है कि चाय छलक भी जाए और पीने वाले को जला भी दे। रमन की शादी तो नहीं होगी, नहीं होगी मतलब नहीं होगी। वाह, इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। दाद देती हूं मैं तुम्हारे जज्बे की। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सही है, सही है। मेरा नुकसान नहीं हुआ है, फायदा ही हुआ है मोहिनी, क्योंकि मेरे अंदर की दबी हुई ताकत बाहर निकल आई। थोड़ी बहुत इज्जत कमाई थी इस घर ने, वो तो नहीं रही। अब तो कुछ बचा ही नहीं खोने के लिए। और जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और उसे किसी बात का डर नहीं होता ना, वो इंसान बहुत खतरनाक होता है। बच के रहना। अच्छा है, मजा आएगा। ओए बजाओ ढोल। और जाइए, ये नागिन फिर से उछल रही है। जान लगाने वाला था ना तू। इस नागिन का जहर निकालना है। चल फिर। ओए मन्नू, ये ताई जी को क्या हो गया है? बिल्कुल पापा जैसे बातें करने लगी हैं। शगन की भाषा बोलने लगी है अम्बा। बोलने दो, बोलने से क्या फर्क पड़ता है? वो बात तो तेरी सही है, पर शादी रोकने के लिए कोई और चाल चली तो? वो आप मुझ पे छोड़ दो। ऐसा फंसाऊंगी कि अपने चक्कर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे वो लोग। मुझे कैसे भी करके रमन वीर जी को उस घर से निकालना पड़ेगा, तभी तो सिमरन दीदी और अमन वीर जी की शादी हो सकती है। पर एक ही डर है, कहीं अमृत आंटी पे कोई आफत ना आ जाए। कैसे करूंगा मैं ये सब वीर जी, कैसे? काश आज जय भी है यहाँ पे होते, वो सब ठीक कर देते। उनके पास हर चीज का इलाज था ना? हाँ, जय पार्टनर। वाह वीर जी, क्या बात कही आपने। जय पार्टनर। हाँ, जय पार्टनर। बहुत बढ़िया आइडिया मुझको बताया आपने। वाह वीर जी। ये शादी नहीं, मेरे वीरे की बर्बादी की तैयारी हो रही है। बाबा जी, मन्नू की मदद करना ताकि वो ये शादी रोक सके। तुम खुश तो हो ना यहाँ पर?
एक काम करो, पार्लर शालर जाओ और तैयार होकर आओ। हरजीत बाजवा की होने वाली बहू हो, शादी है तुम्हारी। इस पिंड की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगना है तुम्हें। लेकिन मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ? पापा जी ने मना किया है बाहर जाने को। वो कहते हैं बाहर बहुत दुश्मन है। आस्था, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई हो? तुम्हें क्या लगता है कि वो पवनिया तुम्हारा किडनैप करवा लेंगे अगर तुम बाहर गई तो? अरे उन पवनियों में हिम्मत ही कहाँ है कि वो हरजीत बाजवा की होने वाली बहू पर उंगली उठा सके। हरजीत बाजवा इस पिंड के सबसे ताकतवर आदमी का नाम है। तुम बेझिझक होकर जाओ और डरो मत। उन पवनियों के लिए बाजवाओं के गुंडे ही काफी हैं। तुम बेझिझक होकर जाओ। मनु तो कैसे भी करके की बात पहुंचानी होगी। यही एक मौका है। आस्था को शादी तक यहाँ ना आने दे। एक बार मोहरा टल गया तो शादी भी रुक जाएगी। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मोहिनी के माया जाल से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सुखी जी क्या करें? अरे यार मन्नू, कहाँ ले आए हो? एक तो मच्छर काट रहे, झाड़ियों में घुसा दिया है। लो मैं आ गया। क्यों बुलाया तुम लोगों ने मुझे? अब सुखी जी खींचो। अबे उठो! किसे लेके आया है यहाँ पे? सुखी जी छुपो। हैं? हाँ। सुखी जी देखो, खींचो। सुनो, एक काम करोगे? हाँ। तुमको 1 घंटे का हम 500 रुपए देंगे। हाँ? बताओ, काम करोगे? ओए ये क्या बात हुई? जब इसी से काम करवाना था तो मुझे क्यों बुलाया? मुझे कैसे भी करके बाहर जाना ही होगा ताकि मैं मन्नू तक बात पहुंचा सकूं। और कैसे? इतने सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनसे बचकर बाहर कैसे जाऊं? ओए ध्यान से, खास मेहमानों के घर जानी है टोकरियां, फल और फूल दोनों ही। बाहर टेम्पो है, उसमें ध्यान से रख देना। अरे बड़े बड़े मंत्री संतरी आने वाले हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आओ मैडम। अरे लड़ी ठीक नहीं लगी।
पैरों के साथ साथ दिमाग से भी अपाहिज है ये लड़का। अभी भी तेरी अकल ठिकाने पर नहीं आई। सारी इज्जत तो लुटा दी तूने, उसके बाद भी इसकी फोटो देखकर मुस्कुरा रही है। शर्म हया है या वो भी वहां पर बेच कर आई है बाजवाओं के घर पर। मेरा मम्मी 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 चुप। इस फोटो के साथ आज तेरे प्यार की चिता भी जला दी मैंने। बहुत दुख हो रहा है ना, इसे जलता देख। इसके जैसे इस घर की इज्जत को भी राख में मिला दिया सिम्मी। मम्मी, आपको लगता है आप रमन का फोटो जला दोगे तो मैं इसे भूल जाऊंगी? नहीं मम्मी, शादी तो एक रस्म है ना। दो दिलों को जोड़ के रखने के लिए किसी रस्म की जरूरत नहीं पड़ती। प्यार चाहिए सिर्फ, जो मैं रमन से करती हूँ और रमन मुझसे करता। रमन मेरा पति है अब, और मैं उसकी पत्नी। प्यार की चिता जलाने से पहले आपको मेरी चिता जलानी है। और परजाई, देख जरा हमारे घर के बाहर कौन तक्का झाकी कर रहा था। इस बाजवा के पिल्ले को कुछ तो पता होगा। आंटी जी, चाचा जी ने मुझे पकड़ लिया। मैं तो सिर्फ मन्नू से मिलने आया था। मन्नू से मिलने क्यों आया था? क्या खबर देनी थी? बता भाई। देख राज, ये जो जगन चाचा है ना, बहुत खतरनाक है। और अगर एक बार दिमाग फिर जाए ना इनका, तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाती। और अगर फिर कुछ भी हुआ तो मैं रोक नहीं पाऊंगी। तो फिर बता दे चुपचाप। वो मैं मन्नू को बताने आया था कि आस्था आज पार्लर जाने वाली है, और मैं नहीं चाहता कि
कि रमन वीर जी की शादी उस आस्था से हो। उनकी शादी तो सिमी दीदी से ही होनी चाहिए। तो सच बोल रहा है? मेरे लिए मेरे वीर जी से बढ़कर और कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है जगन, इस बेचारे को ना यहीं रखना पड़ेगा। जब तक वो आस्था हमें मिल नहीं चाहती, और वो एक बार मिल गई तब तो रमन की शादी होनी नहीं है। चारो भाई आराम कर। तुझे खुली चुनौती दे रही हूं मैं। जाके करके दिखा अपने बेटे की शादी किसी और से। ये अंबा पवनिया का वादा है तुझसे। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं ना, तेरे बेटे की शादी किसी और से नहीं होने दूंगी कभी भी।